हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 9th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट साइंस के लिए है। तो यहाँ पे आपको पता है चैप्टर नंबर हमारा 4 चल रहा है, जिसका नाम है परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना में हम आपके लिए जो लेकर के आए हैं आज रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इसको समझाइए। तो हेडिंग हो गया हमारे पास रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। समझेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। दरअसल रदरफोर्ड ने भी परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु कैसा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होते हैं, इन पर आवेश कितना होता है, नाभिक कहाँ होता है, वगैरह वगैरह। यानी परमाणु के बारे में रदरफोर्ड जी ने भी समझाया था, और वही बात आज हमको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इस मॉडल के अनुसार परमाणु दीर्घवृत्ताकार होता है। दीर्घवृत्ताकार मतलब अंडाकार टाइप का, पूरी तरीके से गोल नहीं बल्कि थोड़ा चपटा टाइप का होता है। दीर्घवृत्ताकार होता है, जिसके सूक्ष्म भाग में धन आवेशित नाभिक होता है। जो बीचों बीच सूक्ष्म भाग होता है वहाँ पे धन आवेशित नाभिक रहता है, जिसके भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। कौन होते हैं उसके भीतर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। यानी या तो स्पष्ट हो गया कि परमाणु के भीतर एक सूक्ष्म स्थान होता है जो कि धनावेशित होता है। उस धनावेशित भाग को हम क्या कह देते हैं? नाभिक कह देते हैं। और उसके नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। उदासीन का मतलब उस पर कोई चार्ज या कोई आवेश नहीं होता। जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक हो गया। और इलेक्ट्रॉनों पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होने के कारण परमाणु पर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। यानी धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बिल्कुल समान होती है, जिसके कारण संपूर्ण परमाणु यानी उस पर जो नेट आवेश होता है वो जीरो होता है। इसलिए संपूर्ण परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है। ठीक हो गया। तो ये बात बताई थी कि इन्होंने रदरफोर्ड जी ने। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। उन्होंने बताया था कि परमाणु के भीतर एक धनावेशी सूक्ष्म भाग होता है जिसको हम नाभिक कह देते हैं। उस नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। यानी परमाणु के भीतर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। तो इसका मतलब दूसरा अर्थ ये भी हो जाता है कि धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्या और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण परमाणु पर जो नेट आवेश होता है वो शून्य बना रहता है। इसलिए हमने बोला है कि परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है। ठीक हो गया। इसको एक चित्र के द्वारा भी समझाया गया, देख लीजिएगा। चित्र बनाया था ये बीचों बीच नाभिक जो धनावेशित नाभिक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन धनावेशित है, न्यूट्रॉन उदासीन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। और इसके बाहर विभिन्न कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन, ये काले काले जो दिखाए इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं। इस एक इलेक्ट्रॉन पर एक ऋण चार्ज होता है। ठीक, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई। ये दिखाया हमने, इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं इस तरीके से करके। तो बस नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के भीतर जितने कुल प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के बाहर उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए कुल प्रोटॉन कुल इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होने से संपूर्ण परमाणु जो होता है वो कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है। ठीक है। तो ये था किसका? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है। आगे फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ हम कमियां समझाएंगे। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां कौन कौन सी जरा बताते हैं। देखिएगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखी। हालांकि रदरफोर्ड ने काफ़ी हद तक अपना परमाणु मॉडल बेहतर दे दिया था, अच्छा दे दिया था, ठीक दे दिया था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां रह गई थी। तो वो कौन कौन सी कमियां जरा बात करते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां पेपर में खूब पूछी जाती हैं। आप अच्छे से करके इनको समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। देखिए, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां जो थी मुख्य रूप से वो दो थी। पहली कौन सी कमी थी? रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व। रदरफोर्ड जो है वो परमाणु के स्थायित्व को सही सही जानकारी नहीं दे पाए थे। यानी होता क्या था, जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे नाभिक के बाहर तो उनकी ऊर्जा वेस्ट होगी। जब ऊर्जा वेस्ट होगी तो उनका चक्रण धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और वो नाभिक पर गिर जाएंगे, अर्थात नाभिक को फोड़ देंगे, जबकि वो नाभिक को नहीं फोड़ते। तो इससे क्या होता है कि नाभिक स्थायी रहता है। तो वो स्थायित्व के बारे में, नाभिक के स्थायित्व के बारे में वो नहीं बता पाए कि नाभिक स्थायी क्यों रहता है। ठीक। दूसरी बात क्या थी? दूसरी कमी क्या थी? दूसरी कमी थी रदरफोर्ड परमाणु के भीतर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को भी नहीं समझा पाए। यानी किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, किस हिसाब से रहने चाहिए, या इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में चक्कर लगाना चाहिए, इस बारे में भी रदरफोर्ड नहीं बता पाए। ठीक है। तो ये दो कमियां इनकी रह गई थी रदरफोर्ड जी की। ठीक है। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां कहलाती हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। बाकी इसके बाद नए क्वेश्चन के लिए हम नई वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।